हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आज हम एक ऐसे पॉलिटिकल फिनोमेनन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा। सर, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से 13 दिनों में एक फुल फ्लैश सरकार बनाई गई, फिर क्यों और किस तरीके से इस सरकार को ब्रेक किया गया और किस प्रकार से इस पूरे ही इवेंट ने इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया इम्पैक्ट छोड़ा। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरुआत से। तो इस पूरे ही कंसेप्ट को समझने के लिए चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ। समय है 1996 का। इस समय हमारे देश में कोलिशन सरकार का दौर जो है आ चुका था। कोलिशन सरकार यानी कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन तब होता है जब दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलके सरकार का फॉर्मेशन करें। हिंदी में इसे हम गठबंधन के नाम से जानते हैं। और इसी समय बीजेपी ने लोकसभा में अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है पूरे ही देश के सामने पेश करी और अपने आप को पूरे ही देश के सामने एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह रिप्रेजेंट किया। और इसी समय काल में प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को। लेकिन हमारे देश में उस समय काल में जब कांग्रेस की प्रधानता हमें अपने देश में देखने को मिलती थी, उस समय किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हमारे देश में सरकार बनाना कोई आम बात नहीं थी। और इसी समय काल में इमेजिन कीजिए कि आपको पार्टी अलायंस के जो मेंबर्स हैं ना, उनसे नेगोशिएशंस करने हैं, सभी को सेटिस्फाई करना है और आपके पास ये सभी कार्य करने के लिए सिर्फ 13 दिन हैं। और इन 13 दिनों में ये सारे कार्य करने के साथ साथ आपको सरकार भी बनानी है। तो दोस्तों, आज के समय के अनुसार यदि हम देखें तो 13 दिन का समय काफ़ी कम लगता है, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग ये 13 दिन का समय कम नहीं था, बल्कि ये टाइम का वो रोलर कोस्टर था जिसके ऊपर हर पल डिसीजंस जो है वो बदले जा रहे थे। तो दोस्तों, इस पूरी ही कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब वक्त आने वाला है 1996 के इलेक्शंस के रिजल्ट का। जब इन इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो बीजेपी हमारे देश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई और इस समय पूरे ही देश की नज़रें वाजपेयी जी पर थी, क्योंकि इस समय वो प्रधानमंत्री के पद के लिए खुद को रिप्रेजेंट करने वाले थे। उन्होंने यहाँ पे पूरे ही देश से प्रॉमिस किया कि मैं पूरे देश को इंस्पायर करूँगा और उनकी इस एंट्री से हमारे देश के पॉलिटिकल सिनेरियोस में कुछ बड़े बदलाव होने की उम्मीद थी। लेकिन सिचुएशन में बदलाव तो तब हुआ जब बीजेपी की कोलिशन पार्टनर्स जो थे ना, गठबंधन के जो सहभागी थे, उन लोगों में आपस में मतभेद होना शुरू हो गए। जो वे ऑफ थिंकिंग के डिफरेंस थे, उनकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी। इन पूरे ही मतभेदों ने सिचुएशन को पलट के रख दिया था। दरअसल बस 13 दिन, जी हाँ, सिर्फ 13 दिनों में उनकी सरकार का फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन मेजॉरिटी सपोर्ट ना मिल पाने के कारण श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना पद छोड़ना पड़ा था। आज भी ये पीरियड पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे निकल के आता है कि भले ही आपकी लीडरशिप कितनी ही चार्मेटिक क्यों ना हो, अगर कोलिशन गवर्नमेंट के मेंबर्स के बीच में आपस में समझौते नहीं होंगे तो सरकार नहीं टिक पाएगी। तो चलिए अब चलते हैं कुछ ऐसे लेसर नोन फैक्ट्स की तरफ जो कि इस 13 डे गवर्नमेंट को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दरअसल ये सरकार सिर्फ एक सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं थी, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी था। दरअसल वाजपेयी जी की इस शॉर्ट 13 डे गवर्नमेंट ने भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था कि किस प्रकार से एक मजबूत सरकार का फॉर्मेशन करने के लिए अपनी कोलिशन पार्टनर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन वाजपेयी जी एक कमाल के पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शायर भी थे। दरअसल अपनी पार्टी की कई सारी प्राइवेट मीटिंग्स में वो अपने सह कार्यकर्ताओं का हौसला अपनी शायरी के थ्रू बुलंद किया करते थे, उन्हें मोटिवेट किया करते थे अपनी शायरी की मदद से। ये फैक्ट उनकी यूनिक पर्सनालिटी और उनकी बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स को हम सभी के सामने दर्शाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस पूरी ही सरकार ने शॉर्ट लिव्ड होने के बावजूद अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल्स को मैप किया। इनकी ये लेगेसी आज भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में रिफ्लेक्ट होती हुई हमें नजर आती है। इस पूरे ही इंसिडेंट्स ने आने वाले समय में कोलिशन सरकारों को एक नया शेप जो है वो प्रदान किया।
तो दोस्तों, इस पूरे ही इंसिडेंट्स ने आने वाले समय में जो कोलिशन फॉर्मेशन होने वाले हैं, कोलिशन के ग्रुप्स बनने वाले हैं, उन सभी को एक नए प्रकार का शेप जो है वो प्रदान किया था। दरअसल इसी इवेंट के बाद से हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज को एक बात तो समझ में आ गई कि सिर्फ अलायंस बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना है तो दो अलायंस के बीच में, मतलब दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कि आपस में मिलकर सरकार का फॉर्मेशन करने वाली है, इन दोनों के भी बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना कभी भी किसी स्ट्रॉन्ग सरकार का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं किया जा सकता। ये पूरी ही अप्रोच देखने में तो काफ़ी छोटी सी गवर्नमेंट थी, लेकिन इसका जो असर इंडियन पॉलिटिक्स पे पड़ा वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस पूरी ही 13 डे गवर्नमेंट की जर्नी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि लीडरशिप कोई भी नाम या फिर पोजीशन नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी जर्नी होती है जहाँ पे छोटे छोटे डिसीजंस का भी काफ़ी भारी वजन होता है। साथ ही साथ इस पूरी ही जर्नी में छोटी छोटी समस्याएं भी कई बार बड़े बड़े बदलावों को हमारे सामने ला के रख देती हैं। इस पूरे ही इंसिडेंट्स के बाद हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उन्होंने कोलिशन सरकार का फॉर्मेशन करते हुए और होशियारी दिखाना शुरू कर दिया। और हम देखते ही हैं कि आज प्रेजेंट डे इंडिया में जो कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है वो कितना वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल मेंटेन्ड हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि इस पूरे ही इवेंट ने आने वाली सरकारों के लिए एक वार्निंग सिग्नल की तरह कार्य किया था। तो दोस्तों, ये इंसिडेंट्स हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा डायनामिक है। कोई सरकार भले ही कितने ही कम समय के लिए क्यों ना फॉर्म की गई हो, वो अपने पीछे अपने वैल्यूएबल लेसन्स और इम्प्रिंट्स को हमेशा छोड़ के जाती है। तो कैसी लगी आपको ये 13 डे शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट की पूरी ही स्टोरी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसी प्रकार के इंडियन पॉलिटिक्स के लेसर नोन फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।